हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन, विकास और उपयोग। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि संसाधन होता क्या है और संसाधन के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखा हुआ है। इस टॉपिक को बारी बारी से समझेंगे। समझा हुआ बात बिल्कुल आसानी से याद हो जाता है। तो पहले जानेंगे कि आखिर संसाधन होता क्या है, उसके बाद हम संसाधन के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करते हैं। तो संसाधन, क्या आप जानते हैं कि जितना भी प्रकृति में जो वस्तु पाई जाती है यह क्या संसाधन है। तो इसको हम डिफिनीशन से समझेंगे कि आखिर संसाधन कहते किसको है। तो जो हमारी ज़रूरतों को पूर्ति करे या जिसको बनाने के लिए तकनीक मौजूद हो उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु हो वो हमारा ज़रूरत में काम आता है तो वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। आप सोचिएगा, क्या मनुष्य भी संसाधन है? बिल्कुल जी हाँ। आप भी ये समझ सकते हैं कि मनुष्य क्या करता है कि अपना दोनों हाथों से विभिन्न कार्य करते हैं, अपना उपयोगी के कार्य करते हैं, अपना ज़रूरतों को पूर्ति करता है। तब मनुष्य स्वयं में क्या है, एक संसाधन है। और जितना भी हमारे आसपास परिवेश में जो वस्तु दिखाई देते हैं वो उपयोग में आ जाता है, ज़रूरतों को पूर्ता करता है, तो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। चलिए, संसाधन समझ गए। अब देखते हैं कि संसाधन आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ भूगोलवेताओं ने इसकी गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न रूपों में भी डिवाइड किया है। तो उस रूपों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि संसाधन आखिर 2 रूप में होता है, वो कौन कौन के हैं। तो फर्स्ट है आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा का है आपको मानवीय संसाधन। इसको मानवकृत संसाधन भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन नाम से ही स्पष्ट है, जिसको भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, उसको प्राकृतिक संसाधन करते हैं। यानी प्राकृतिक द्वारा जो हमारा जो उपहार में, जो गिफ्ट में जो भी वस्तु मिला है वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, सोच सकते हैं आप कि पेड़ पौधा क्या है। पेड़ पौधा हम लोग तो नहीं बना है, पेड़ पौधा ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त है। तो पेड़ पौधा हो गया, जंगल हो गया, जल हो गया, और ये जो धरती है ये भी क्या है, सब प्राकृतिक संसाधन है। पर्वत हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। तो आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि कौन सा संसाधन किसके अंतर्गत आता है। तो आप उसको बारे में आप समझ सकते हैं, परिभाषा द्वारा उसको आप जान सकते हैं कि कौन सा साधन किस में आता है। तो प्राकृतिक संसाधन में आप लिख सकते हैं कि पेड़ पौधा हो गया, भूमि हो गया, जल हो गया, और पर्वत पठार जो भी है ये ईश्वर द्वारा हमको उपहार में प्राप्त है। ये आप प्राकृतिक संसाधन है। अब आते हैं मानवीय संसाधन या मानवकृत संसाधन भी इसको बोलते हैं। तो मानव स्वयं अपने हाथों से जो निर्मित किया है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मानव क्या चीज़ का निर्माण किया है। तो आप फैक्ट्री देख रहे हैं, और घर हो गया, भवन हो गया, सड़क हो गया, रेलवे लाइन हो गया, जितना भी देख रहे हैं हम लोग जो मानव स्वयं बना है वो सब क्या कहलाएगा, मानवीय संसाधन कहलाएगा। जिसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, घर हो गया, भवन और सड़क भी मानव ने ही बना है, रेलवे लाइन, हवाई अड्डा, जितना भी है वो सब मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये तो आप लोग बेहतर से जान गए। अब आते हैं अगला टॉपिक क्या है, तो जैव संसाधन। हम देखते हैं कि जैव संसाधन किसे बोलते हैं। तो जैव या इससे दूसरा का नाम जैविक भी है, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन किसे कहते हैं, तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि जैव संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो और सजीव के लक्षण मौजूद हो उसे जैव या जैविक संसाधन कहते हैं। जीवन किस चीज़ में होता है, तो पेड़ पौधा में भी जीवन है, मनुष्य में भी जीवन है, मछली में भी जीवन है, जीव जंतु में भी जीवन है, जानवर में भी जीवन है। इस सब में जीवन है, यानी जान है इस सब में, और सजीव के लक्षण भी इसमें मौजूद रहते हैं। जाहिर सी बात है, जिसमें जान होगा, जीवन होगा, उसमें सजीव के लक्षण मौजूद होगा। ये सब क्या कहलाएगा, आपको जैव संसाधन कहलाएगा। तब देख सकते हैं पेड़ पौधा भी में क्या है, जीवन है, मनुष्य में भी क्या है, जीवन है, और मत्स्य में यानी मछली में भी जीवन है, जीव जंतु में जितना भी जीव जंतु आते हैं सब में क्या है, जीवन है।
ये सब क्या कहलाएगा, तो जैव या जैविक संसाधन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कि अजैव संसाधन किसे बोलते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। अगर जैव अगर याद हो जाता है तो अजैविक भी आप ध्यान से बिल्कुल से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो अजैव संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं हो और जिसमें निर्जीव के लक्षण मौजूद हो, उसे अजैव संसाधन कहलाएगा। इसमें सजीव के लक्षण, ऐसे में क्या हुआ, निर्जीव के लक्षण मौजूद होगा। जाहिर सी बात है जिसमें जीवन नहीं होगा वो क्या हुआ, निर्जीव वस्तु होगा, तो उसे अजैव या अजैविक संसाधन भी कहते हैं। इसको इसका दूसरा नाम अजैविक भी है, अजैविक संसाधन। तो अजैविक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, ये सब निर्जीव वस्तु है। लकड़ी आ गया, खनिज, ये सब क्या आ जाएगा, ये सब निर्जीव वस्तु है। तो ये सब क्या अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं कि अगला टॉपिक आपका है, चलिए ये देख लिए हम लोग। आगे आते हैं आपको नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका हम उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या दूसरे शब्द में इसको कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, जल हो गया, विद्युत हो गया, ये सब क्या, तो इसमें नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे सौर ऊर्जा के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है कि हम लोग दिन में सूर्य के प्रकाश से चार्ज करते हैं और रात में उसका उपयोग करते हैं। इसको बार बार कर रहे हैं, मैंने उपयोग करने के बाद पुनः इसको प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। वैसा ही पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा से भी हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देखे होंगे मूवी वगैरह में, ये समुद्र किनारे पर बड़ा बड़ा पंखी टाइप के रहता है जो खूब गोल गोल घूमता रहता है, वही क्या कहलाता है, पवन ऊर्जा कहलाता है। अगला है जल। तो जल को भी हम लोग उपयोग करने में दोबारा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जल को क्या करते हैं कि फ्रिज में रखते हैं तो ठंडा, ये लिक्विड पदार्थ में रहता है, तो जब बर्फ़ ठंडा करते हैं इसको तो बर्फ़ बन जाता है, यानी ठोस पदार्थ में हो जाता है, तो ये बर्फ़ बन जाता है। तो क्या है, ये भौतिक प्रक्रिया द्वारा बनता है ये बर्फ़, और इसको हम पुनः क्या कर बर्फ़ को जल बना सकते हैं, यानी इसको उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत का व्यवसाय है कि उपयोग करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उससे क्या करेंगे, बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनवीकरण संसाधन। तो एक अगर ध्यान में आ गया कि एक अगर परिभाषा अगर याद हो जाता है तो उसका जस्ट अपोजिट होता है अनवीकरण संसाधन। वैसा संसाधन जिसको हम लोग उपयोग करने के बाद एक बार में ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका विकास क्या होता है कि लंबे अवधि में कठिन प्रक्रियाओं द्वारा इसका विकास होता है। इसको बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं और इसका उपयोग करने के बाद एक बार में ही समाप्त हो जाता है, इसको पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या क्या आ जाएगा अनवीकरण संसाधन में, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब जो क्या है से अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला को बनने के लिए लाखों वर्ष लगाते हैं, बहुत कठिन प्रक्रिया द्वारा इसको प्राप्त करते हैं कोयला को। लेकिन ये इसका अगर उपयोग करते हैं, कोयला को जलाते हो तो एक बार में समाप्त हो जाएगा, इसको दोबारा हम प्राप्त करेंगे वो राख बन जाता है। तो कोयला क्या आएगा, अनवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। पेट्रोलियम का भी वैसा ही है कि इसको बनने के लिए भी बहुत समय लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाता है, और इसको एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाता है। तो समझ गए आप कि नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं, तो वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, पुनः उसको प्राप्त नहीं करते हैं, और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। आई होप जितना भी टॉपिक दिया हुआ है संसाधन के प्रकार मुख्य रूप से, और यहाँ पर जो भी टॉपिक दिया हुआ है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।